साथियों, बीपी सिंह का लोग गुणगान कर रहे हैं। क्या बीपी सिंह जो ओबीसी समाज है उनका आरक्षण दबाव में आके लागू किया था या फिर दबाव में नहीं आके लागू किया था? मेरे पास एक ऐसा सबूत लगा है हाथ, जो मैं आपको बताऊंगा कि बीपी सिंह जो ओबीसी का आरक्षण लागू किए थे वो एक दबाव में आकर किए थे, अन्यथा वो आरक्षण लागू नहीं करते। साथियों, डॉक्टर कन्हैया कुमार ने एक बीजेपी के ऊपर बड़ा लांछन लगाया है। उन्होंने कहा हैदराबाद का नाम आप बदल देंगे। एक नाम भी बताया है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वहीं पर एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताऊंगा, जो मानवर काशीराम साहब थे, आखिर वो किस तरह से बीपी सिंह पर दबाव डाले तब आरक्षण लागू हो पाया। और एक सबसे बड़ी खबर, जो 69,000 शिक्षक वैकेंसी वाले 6800 आरक्षण वाले लड़के जो लखनऊ में इको गार्डन में बैठे हुए थे, उनसे चंद्रशेखर आजाद रावण जाकर मिले, रात भर धरना पर बैठे रहे। साथियों, एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताऊंगा, इस वीडियो को आप लोग लेकिन शेयर कीजिएगा भाजपा के दोगला चरित्र के बारे में। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि उस चरित्र के बारे में सबको पता चल सके। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशी ब्लॉग। साथियों, आज कई बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। आज हम हैदराबाद सीधा चलते हैं और तेलंगाना की कुछ खबरें बताते हैं। राजनीति में नई उम्मीद जागी है। पिता रिक्शा चालक है और बेटी IITN करते और चुनाव लड़ रही है बसपा से। साथियों, तेलंगाना में बसपा की जीत इस बार पक्की है। बसपा के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता है, इतना ताकत है बसपा में वहां पर। और हो सकता है बसपा सबसे ज़्यादा सीट निकाल ले जाए। भले ही बीजेपी, कांग्रेस तथा अन्य जो वहाँ की पार्टियां हैं वो इस तरह से मेहनत कर रही हैं कि बसपा को हरा दूं, लेकिन मुझे लगता है ये यथाशक्ति सही नहीं है और हरा नहीं पाएंगे। साथियों, जिस तरह से बसपा के अंदर गरीबों का जुनून भरा हुआ है, जिस तरह से बसपा के अंदर कार्यकर्ता हैं, वो किसी और पार्टी के अंदर आपको नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जो मिशन को लेकर काम करती है। साथियों, हम आपको बता दें, और सारी पार्टियों में आपको पैसा लेकर गए हुए व्यक्ति मिलेंगे और भाड़े से गए हुए व्यक्ति मिलेंगे, बसों से आए हुए व्यक्ति मिलेंगे। लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी है जहां पर पैदल चलकर लोग आते हैं, अपने साइकिल से लोग आते हैं। तो इस पार्टी को पार्टी नहीं, एक मिशन हम कह सकते हैं। और तेलंगाना में इस बार बसपा की जीत तय है 100%। जिस तरह से बसपा के कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे हैं, वहां पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि बसपा सबसे अच्छा प्रदर्शन वहां पर करेगी। आगे हम जो खबर बताएंगे उसे आप लोग सुनना चाहिए आप लोगों को। राजनीति में नई उम्मीद, पिता रिक्शा चलाते थे, मां ने ईंट बनाई, IITN बेटी अब चुनाव मैदान में। हैदराबाद तेलंगाना के पेद्दापाली विधानसभा क्षेत्र से बसपा की दसारी उषा नए अंदाज में चुनाव लड़ रही हैं। जहां एक और जहां प्रदेश में कई उम्मीदवार रोजाना लाखों खर्च कर रहे हैं, वहीं उषा घर घर जाकर वोट मांगती हैं और साथ ही एक नोट भी। IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बीटेक करने के बाद उषा ने सिविल सेवा में आने के लिए दिल्ली में तैयारी शुरू कर दी है। पेद्दापल्ली से बसपा प्रत्याशी दसारी उषा का सपना है देश में बहुजन का राज हो। साथियों, उषा जी का सपना है कि पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी और बहुजनों का राज हो। आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे ज़रूर बताइएगा। बहन कुमारी मायावती जी ठीक इसी तरह से जब शुरुआती दौर था तब उनका था। एक वीडियो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, ये बहन जी का वीडियो है। ये बहन जी हैं और ये कह रही हैं, जो आप लोग सुनिएगा। आप यही चाहते हैं कि दलित शोषित समाज में गीदड़ पैदा हो, तो मायावती बहुत स्पष्टवादी है। तो साथियों, यह वीडियो आप लोगों ने सुना। यही हाल इस समय उषा जी का है। उषा जी इस समय, उनके पिता रिक्शा चालक हैं और माँ ईंट बनाती है और बेटी जो है वो किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करके, माँ बाप दोनों पढ़ाते हैं। IITN करने के बाद अब वो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक में कर रही है। उसके बाद में इसका सपना है देश की सेवा करना और अब देश की सेवा में इन्होंने आगे कदम बढ़ाया है। बहुजन समाज पूरा सहयोग करेगा इसका, मुझे पता है, उम्मीद है, और करना भी चाहिए। जिस तरह ये गरीबी से निकल करके और देश की सेवा करना चाहती हैं, ठीक बहन जी भी इसी तरह से दिन रात पढ़ाई किया और आज दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए बहन जी मसीहा बनी हुई हैं। और आगे एक खबर हम आपको बताते हैं जिसे सुनना बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, खबर ही कुछ ऐसी है। इसमें लिखा है कि BSP ही OBC की सबसे बड़ी परवाह करने वाली पार्टी है। मंडल कमीशन लागू कराने के लिए मानवर काशीराम साहब ने 500 BSP के नेतृत्व में सम्मेलन किया।
और 78 ऐसी जातियां जिन्होंने 1995 तक विधानसभा का मुंह नहीं देखा था, उनको एमपी एमएलए बनाकर संसद और विधानसभा में भेजा था। ये 100% बात सही है। अगर मानवर काशीराम साहब नहीं होते तो ऐसे देश में बहुत सी जातियां थी जिनको संविधान के बारे में पता नहीं था। उन्हें जगाया, उन्हें बताया। अब सोचिए, जो व्यक्ति 500 रैलियां करता हो, उसके ऊपर इतने बहुजनों का जिम्मेदारी हो, और साथियों सोचिए, जो पूरे ओबीसी एससी एसटी समाज को लेकर साथ में चलता हो, आखिर उसके लिए आरक्षण कैसे नहीं लागू हो पाएगा। जहां वो धरने पर बैठ जाएगा, वो जो चाहेगा वो करा के रहेगा। मानवर काशीराम साहब हमारे मसीहा ऐसे ही नहीं थे। साथियों, हम आपको बता दें कि मानवर काशीराम साहब ने ही धरने पर आकर बीपी सिंह द्वारा जो ओबीसी का आरक्षण है उसे लागू करवाया। एक रिपोर्ट है हमारे पास, मैं उस आंकड़े पर कह रहा हूँ। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा है जो मानवर काशीराम साहब का उस समय का है जिस समय उन्होंने आरक्षण लागू कराने के लिए सम्मेलन किया था। आप सोचिए, इसमें से मैं कुछ पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के तरफ बयान में मंडल रिपोर्ट एवं आरक्षण समर्थक सम्मेलन। साहब ने कई ऐसे आरक्षण समर्थक सम्मेलन किए, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं साथियों। डॉक्टर कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया कि बीजेपी सत्ता में आई तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ मतलब सिर्फ एक शहर का नाम बदलने के लिए लोग नफरत, दंगा, बेरोजगारी, बलात्कार, महंगाई, गुंडाराज, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था आदि मोल ले लें। इतना मूर्ख समझा तेलंगाना के लोगों को। और साथियों, वहीं पर एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे जो चंद्रशेखर आजाद रावण ने ट्वीट करके लिखा है, दलित पिछड़े अभ्यर्थियों का हक मार रही यूपी सरकार, लखनऊ में शिक्षक भर्ती धरने में शामिल आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। साथियों, चंद्रशेखर आजाद रावण अब कहीं पर धरने पर अगर शामिल होते हैं तो आजाद समाज पार्टी लिखते हैं, न कि भीम आर्मी। सोचिए, अब ये पॉलिटिशियन हैं, चलिए इनकी राय है और पॉलिटिशियन होना भी चाहिए। और साथियों, लास्ट की वो सबसे बड़ी खबर जिससे आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है, यही है भाजपा की दोगला चरित्र। क्या है इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि इस जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भाजपा का दोगला चरित्र क्या है। भाजपा का दोगला चरित्र देखिए, सदन में जाति आधारित गणना का समर्थन करती है, बैकडोर से कोर्ट में जाके स्टे लगवाती है, सदन की कार्यवाही के दौरान 75% आरक्षण का समर्थन करती है और उसके पले गए छर्रे हाईकोर्ट में जाकर याचिका दायर करते हैं। अरे एक जगह टिक के रहो ना, विरोध करना है तो खुल के करो, लुका छुपा काहे करते हो, चबूतरे में तकलीफ है क्या। साथियों, ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जो बीजेपी के ऊपर आते रहते हैं और बीजेपी का दोहरा चरित्र यही है कि वो एक साथ आपके साथ बैठ कर के समर्थन करेगी, उसके कुछ लोग दूसरी तरफ से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। साथियों, यह लिखने वाले प्रांशु कुशवाहा जी हैं। और साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।